वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और हम लोग इस समय प्रकाश का चैप्टर पढ़ रहे हैं और प्रकाश में भी दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कितनी दूरी पे बनते हैं, उनका क्या फार्मूला है, कितनी दूरियां जो है हम नापते हैं, किस तरह नापते हैं, इस पर बहुत सारे अंकित प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में और उसको आप अवश्य समझिए। सवाल ये, एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। इस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और संबंधित किरण आरेख भी बनाइए। इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है। तो मैंने फार्मूला आपको बताया था कि 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ये फार्मूला हमेशा याद रखिए। तो इसमें हमें क्या दिया है, 40 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी है, u बराबर -40 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल दर्पण से वस्तु जो है वो किधर को है, बाईं ओर है। तो ये हमारा माइनस में, ये चिन्ह हमारा माइनस में जाएगा, तो -40 सेंटीमीटर हो गया और u हो गया -40 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब की दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रतिबिंब जो उत्तल दर्पण में उस साइड में बनेगा, दाहिनी ओर बनेगा, तो इसको हमने प्लस में लिया है, प्लस 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है और संबंधित किरण आरेख बनाना है। तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। हमने v की जगह लिख दिया 1/10, क्योंकि v हमारा पॉजिटिव है, और प्लस u की जगह लिख दिया हमने 1/-40, क्योंकि हमारा v जो है, u जो हमारा माइनस में है। तो ये हो जाएगा, इसका दोनों का 40 एलसीएम लेंगे तो 10 को हम 4 से भाग देंगे, 10 चौक 40, और 4 का 1 से गुणा करा, 4 एकम 4, और ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। फाइनली प्लस माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस प्लस माइनस बराबर माइनस हो जाता है। तो ये यहाँ पे आ गया माइनस, और ये आ गया 40 एकम 40 और 1 एकम 1 -1। तो 4 का हमने जब 1 में घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3/40, और f बराबर हो जाएगा 1/f बराबर 3/40, और f बराबर हमारा आ जाएगा, इसको उल्टा करके हम डिवाइड करेंगे 40 से, जब हम 3 को भाग देंगे तो ये आ जाता है 3 एकम 3, यहाँ पर 1 आ गया, फिर हमने दिया 3 एकम 3 तिया 9, 3 तिया 9, और 1 आ गया, दशमलव लगा के 0 लगा दिया, 3 तिया 9 और 9 यहाँ पर आ गया, और फिर 0 करके 3 तिया 9। इस प्रकार से 10.33 सेंटीमीटर फोकस दूरी इसकी आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें किसका किरण आरेख बनाना है। तो ये सीधी अक्ष दिखाई दे रही है आपको, और सीधी अक्ष पे हमने वस्तु की दूरी, हमने ये वस्तु रखी है, ये हमारा ध्रुव है P, और इससे ये 40 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी है, यहाँ से वस्तु की दूरी हो गई, इसको 40 सेंटीमीटर ले लिया। तो जब पहली किरण गुजारेंगे तो इधर भी F और C है, यहाँ पर भी F है और यहाँ पर भी C है। फोकस यहाँ भी होता है और इधर भी होता है, डबल फोकस होता है आपका इसमें, और C जो है एक वक्रता के इधर भी है और उधर भी है। तो पहली किरण चली और ये F से यहाँ पर फोकस से गुजर गई, है ना, फोकस दिख रहा है आपको, ये फोकस से गुजर गई, और दूसरी किरण सीधी सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र से गुजरेगी, जिसने दोनों किरणों ने एक दूसरे को ये काटा, और ये यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा, इतने बड़े उसका ए बी ये है, और इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ए बी सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, ये बना है। और ये दूरी हम दिखा देंगे, ये हमारी कितनी है, ये हमारी 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर है। ये दूरी ये यहाँ से लेके और यहाँ तक 10 सेंटीमीटर हो गया, और ये हमारा किरण आरेख हो गया। इसको आप बना के पूरा कर देंगे तो ये सवाल आपका पूरा हो जाएगा। इस तरीके के सवाल और भी आ सकते हैं। अब इसको उतार लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। दोबारा से बता देती हूँ कि किरण आरेख फिर से समझ लीजिए। ये वस्तु रखी है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखी है ए बी, इससे एक किरण चली जो कि हमारी यहाँ से जाके ये इस पे जाके मुड़ गई और फोकस से गुजर गई, और दूसरी किरण सीधी चली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर गई, और दोनों ने इतना छोटे बिंदु पर यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनाया इतनी बड़ी वस्तु का, ए बी का, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, और ये हमें किरण आरेख में हमें दिखाना है इसकी दूरी हमारी कितनी है, ये हमारी 40 सेंटीमीटर, और हमने इधर को 40 कर दिया। और हमारी प्रतिबिंब की दूरी थी हमारी एफ कितनी थी, बी हमारा है वो है 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब हमारा कितनी दूरी पे बना है, 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को हम किरण आरेख द्वारा दिखा देंगे। और फोकस दूरी हम इसको ज्ञात कर लिया हमने, ये निकाला 13
3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न पे चल रहे हैं। अब हम इसको एक और प्रश्न करेंगे, इसी तरीके से आपको निकालना होगा और किरण आरेख जिसमें मांगा जाएगा उसी में बनाना है। हर एक में किरण आरेख आपको नहीं बनाना होगा, सीधे वैल्यू आपको लगा देनी है। एक क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी F कितनी है? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और आपका दूसरी चीज क्या दी? F दिया। इस दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी है, उसके प्रतिबिंब की गणना करो। प्रतिबिंब की गणना करो। पहले अलग अलग हम लिख लेंगे। गणना करो यानी 20 क्या है हमारी? F है हमारी 20 सेंटीमीटर और हमारे 25 सेंटीमीटर दूरी क्या है? वस्तु U की दूरी कितनी है हमारी? U हमारा 25 सेंटीमीटर है। इसको हम बोलेंगे -25 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु हमेशा इधर की तरफ बाईं ओर रहेगी, दाईं ओर नहीं रहेगी। अब हमें निकालना है क्या? हमें V की गणना करना है। फार्मूला हम लगा देंगे 1/B प्लस 1/U बराबर 1/F। ठीक है, तो यह 1/B और U के लिए हम लिख देंगे प्लस -1/25। ठीक है, बराबर 1/F। हमें क्या निकालना है? हमें 1/F नहीं लिख के हम लिखेंगे 20, 1/20। अब इस दूरी को हम पैरेलल के साइड के जब हम इस साइड में ले आएंगे तो हमारा इधर आ जाएगा ये 1/B बराबर 1/20 और ये इधर आके माइनस माइनस में आ जाएगा -1/25। ये भी माइनस पे है ना, तो हम एलसीएम निकालेंगे तो इनका कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम वही 100 आ जाएगा और ये आ जाएगा 20 पंजे 100 और ये माइनस में प्लस 25 चौका 100 है ना। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 चौका 100। 25 को हम 100 में जब डिवाइड करेंगे तो 4 आता है और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये +5 और +4/100। तो ये हमारा आ जाएगा, जब इनको जोड़ेंगे 1/B बराबर 9/100। ठीक है, और B की वैल्यू निकालना है। B बराबर हो जाएगा 100/9। इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 एकम 9 1 0 9 एकम 9 और फिर 1 और दशमलव लगा के 1 0 बढ़ाया 9 एकम 9, यानी ये हमारा आ गया तुम्हारा 11.1 सेंटीमीटर। क्या हो गई? 11.1 सेंटीमीटर हो गई प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी इस तरह से आप सवाल कराएंगे तो पूरे नंबर आपको सवाल में आंकिक प्रश्न में मिल जाएंगे। और कोई प्रॉब्लम हो तो देख लीजिए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी F कितना? 20 सेंटीमीटर और वस्तु कितनी है? 25 सेंटीमीटर। लेकिन क्या है, वस्तु इधर होती है इसलिए -25 सेंटीमीटर हो गया। फार्मूला लगाया 1/B प्लस 1/U बराबर, U को थोड़ा ऐसे करके लिख देंगे 1/F। तो 1/B प्लस 25 वस्तु की दूरी हमने -1/25 लगा दी बराबर 1/20 और 1/B बराबर हो जाएगा ये इधर ले आएंगे 1/20 और माइनस मिलके 1/25 और ये हो गया। यहाँ पे हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, 100 आ गया। 20 पंजे 100, 5 एकम 5 और 25 चौका 100, 4 एकम 4। 5 और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे तो 5 और 4 9/100। 1/B बराबर 9/100 और B बराबर 100/9 उल्टा कर देंगे हम तो 100/9 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 11.1 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी है। इस तरीके से ही आप ये सवाल निकालेंगे और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।